चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द सोलिनॉइड। ठीक है, तो ये क्लास 12th का टॉपिक है। क्लास 10th में आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ रखा है। तो ये सोलिनॉइड होता क्या है, ये जानकारी प्राप्त करेंगे हम। क्यों सोलिनॉइड को हम लोग यूज करते हैं और किस पर्पज से यूज करते हैं, फिर उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, क्रॉस सेक्शन व्यू क्या है, फिर उसका डेरिवेशन देखेंगे। मतलब क्लास 12th में अच्छे से डेप्थ में आप लोगों को पढ़ना है विथ रीजन कि क्यों हम लोग सोलिनॉइड यूज कर रहे हैं, क्या पर्पज है। बट क्लास 10th में आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया गया था। और क्लास 12 में कितने मार्क्स का आता है, बच्चे लोग बहुत बार क्वेश्चन करते हैं कि सर ये टॉपिक तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने बताया, बट ये कितने मार्क्स का आता है। तो ये 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अब ये 3 मार्क्स में क्या क्या लिखना है वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अगर आपको नोट्स भी चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको नोट्स मिल जाएगा। तो नोट्स एज इट इज है, जो आपको सीबीएसई में जाकर के एकदम वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, तो बगल में लिख देता हूँ, ये 3 मार्क्स का आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोलिनॉइड क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सोलिनॉइड होता क्या है, तो आप वो 10th का डेफिनेशन भूल जाओ जो क्लास 10 में बताया गया था। ठीक है, सोलिनॉइड अब मैं आपको एकदम इजी चीजें बता रहा हूँ। पता नहीं आप लोगों ने मतलब कि किस बुक से पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, और क्या डेफिनेशन पढ़ा था, ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, बट अभी मैं आपको एकदम सिंपल सा डेफिनेशन बता रहा हूँ सोलिनॉइड होता क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जिस डिजिटल पेन से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मान लो उस वो पेन का जो है वो शेप इस तरीके का है। ठीक है, इस तरीके का है। अगर मैंने इसके ऊपर वायर लपेट दिया, ठीक है, तो इसको भी हम सोलिनॉइड बोलेंगे। अब तुम बोलोगे सर रीजन क्या है, ये वायर क्यों लपेट रहे हैं। ठीक है, आप रिंग वाइज रख सकते थे, अदर अदर कर सकते थे। ठीक है, या बहुत सारी चीजें आप लोग के दिमाग में आ रही होगी कि सर आपने ऐसा ही क्यों करा है। और इस वाले शेप को हम लोग कहते हैं हेलिकल कॉइल। क्या बोलते हैं? हेलिकल कॉइल। तो सभी जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले रीजन देखते हैं कि सोलिनॉइड क्यों। अच्छा पहले ये पता कर लेते हैं कि सोलिनॉइड ही सर क्यों पढ़ा रहे हैं आप। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि जैसे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ऑरस्टेड। उसने क्या बताया था, अगर आप ओपन वायर ले रहे हो, ठीक है, अगर पावर सप्लाई से कनेक्ट करा है तो भैया करंट तो फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ओपन वायर से करंट जैसे ही फ्लो करता है तो आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। अब क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल ये 2 वोल्ट का है तो करंट भी 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर मान लो मैंने बोला कि यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग चाहिए विदाउट चेंजिंग ऑफ दिस, हमको ये चेंज नहीं करना है और मैग्नेटिक फील्ड मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो एट दैट टाइम वी आर यूजिंग सोलिनॉइड। हम लोग किसके हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, यूजिंग सोलिनॉइड। तो क्या पर्पस है ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है ना। तो चलिए 2 पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में। जो हम लोग बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज द लॉन्ग सोलिनॉइड। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर लॉन्ग सोलिनॉइड मतलब छोटा भी कुछ होता है क्या। तो देखो, जो अभी हम लोग डेफिनेशन मतलब जो डेरिवेशन देखेंगे वो लॉन्ग सोलिनॉइड का देखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में वही आप लोगों का। बट जो बच्चे मेंस एडवांस का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं आप लोगों को स्पेशली बता देता हूँ कि लॉन्ग सोलिनॉइड का फॉर्मूला अलग है और स्मॉल सोलिनॉइड जो जिसके लेंथ काफी कम होते हैं, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो आप लोग देख लेना जो मेंस एडवांस का तैयारी कर रहा है। बट जो लाइक एकेडमिक लेवल पे है, उनके लिए ये परफेक्ट है। ठीक है, तो लॉन्ग सोलिनॉइड सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, प्रोवाइड्स आप लिख सकते हो, प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड। ये स्ट्रॉन्ग पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिख रहा हूँ उसका भी अभी डायग्राम के साथ रीजन बताऊँ। मैग्नेटिक फील्ड इन सम पर्टिकुलर रीजन, ये पर्टिकुलर रीजन भी क्यों लिख रहा हूँ वो भी बताऊंगा। क्योंकि देखो
हर एक रीजन पे आपको मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ना मिले, किसी रीजन में मैग्नेटिक मिल रहा है बट स्ट्रांग नहीं मिल रहा है, किसी रीजन में वो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, रीजन भी देखेंगे कि कौन कौन सा रीजन में किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। सेकंड पॉइंट वही है, काइंड ऑफ हेलिकल कॉइल made up of wire wrapped on material with many turns। ठीक है, ये हो गया आपका 2 पॉइंट किसके ऊपर, लॉन्ग सोलेनोइड के ऊपर। ठीक है, तो चलिए आइए आपको एक डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और उस डायग्राम को अगर तुम सामने से देखते हो तो आपको क्या ऑब्जर्व आप करते हो वो भी आप मुझे बताना। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट मैंने ऐसा ले लिया। ठीक है, ठीक। अब इसमें हमने क्या करा कि टर्न ले लिया। ठीक है, तो अब किसी बंदे को मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, अब मैं बोलूंगा इसको देखो, तो ये वाला जो टर्न है उसको एक रिंग की तरह दिखेगा। ठीक है, अब इस रिंग को मैं सेपरेट करके थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। जैसे ये रिंग को हमने सेपरेट कर दिया, इस रिंग को हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब इसमें दो दो तीन चीजें हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर ये रिंग को हमने सेपरेट कर लिया, अब सबसे पहले मैं बोलूंगा इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है करंट का, तो ऐसे करके इसका डायरेक्शन हम ले रखा है। ठीक है, अब ये रिंग को है ना 3D पिक्चर में दर्शाना है, इसलिए हम लोगों ने इस तरीके का रखा है। ठीक है, ये जो बाहर है और तुम इमेजिन करना कि तुम्हारी तरफ आ रहा है और ये वाला बोर्ड की तरफ जा रहा है, ऐसे इमेजिन करके रखो। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अब आपको बताना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप कैसे बताओगे। तो अगर स्ट्रेट वायर होता है तो आप लोग बोलते सर राइट हैंड थंब रूल लेता। अभी मैं कैमरा थोड़ा ऑन करता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ कैसे। आई थिंक आप लोग हमें देख पा रहे हैं, है ना। ठीक है, अब देखिए, मान लो स्ट्रेट वायर होता, मैं बोलता आपको कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो आप बोलते सर राइट हैंड थंब रूल यूज कर लो, करंट जिधर है सर थंब को रखो और ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, रेस्ट ऑफ द फिंगर। ठीक है, बट रिंग के कॉन्सेप्ट में एकदम अपोजिट हो जाता है। ये जो आपका जो 4 फिंगर है, ठीक है, ये आपको बताएगा क्या, ये आपको बताएगा करंट का डायरेक्शन और ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट अपोजिट। याद रखिएगा, स्ट्रेट वायर में हम लोग क्या बोलते थे, करंट जिधर रहेगा उधर थंब को रखना है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। रिंग वाले केस में एकदम अपोजिट, आपको ये क्या बताएगा, ये क्या बता रहा है, बताइए कुणाल, ये क्या बताएगा आपको। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ये आपको लेना है करंट का डायरेक्शन, रिंग की बात कर रहे हैं, ये करंट का डायरेक्शन रिंग। हम बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए, तो अभी मैंने आपको बोला था कि आपको जो रिंग है वो रिंग किस तरीके का ले रहा हूँ वो भी मैं बताता हूँ। ये देखो, ये रिंग का शेप का मैंने कुछ ऑब्जेक्ट लिया है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को है ना हमने ऐसे करके रखा है, तो 3D डायग्राम में बना नहीं सकता मैं, ये देख लो ऐसे करके रखा हूँ। ठीक है, तो ऐसे रखा हूं तो ऑब्जर्व क्या जा रहा है कि ये ऐसे जा रहा है, मतलब ये वाला पार्ट मेरे तरफ आ रहा है और ये बोर्ड की तरफ जा रहा है, मैं ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे करके तो हम ऐसे करके रखेंगे उसको। अब देखो मेरा थंब किधर है, इधर है, करंट की डायरेक्शन में हमने ये 4 फिंगर को रखा है ना जी। हेलो, हाँ सर। तो थंब थंब किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो सर मतलब मैग्नेटिक हाँ फील्ड सर। किधर होगा, इधर की तरफ होगा, मतलब मेरे राइट हैंड साइड की तरफ होगा, इधर, है ना। क्लियर है, चलिए यस सर। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो चलिए बनाते हैं। तो अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लोज लूप बनाता है। तो मान लीजिए सर आपने ऐसे डायरेक्शन लिया है तो क्लोज लूप बनाएगा सर, एकदम बनाएगा, इसका नेचर ही है।
देखो ध्यान से, अब मैं बोलूंगा कि किस पॉइंट पे तुम बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, किस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड वीक है। तो तुम क्या बोलोगे कि सर जहां पे बैंड हो रहा है ना, जैसे मान लीजिए हम किसी ऑब्जर्वर को रखें और उससे पूछे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ और यहाँ पे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग कहाँ पे है। तो ऑब्जर्वर को साफ दिख रहा है कि सर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे ना बैंड कर जा रहा है। बैंड करके मतलब कि क्या हो रहा है कि अगर कोई भी सरफेस रखेंगे तो कुछ हो सकता है टच करेगा, कोई हो सकता है उसके ऊपर से पार ना करे, बट यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम पार करेगा क्योंकि पैरेलल हमको मिल रहा है, लगभग पैरेलल मिल रहा है। ठीक है, अब तो पता तो चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग क्या है, वो बीच वाले पोर्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग मिल रहा है। तो मेरा फिर उससे क्वेश्चन उठता है कि अगर एक ही रिंग में सोच लो इतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग मिल रहा है, तो अगर एक रिंग और रख दे, एक रिंग और रख दे, एक रिंग और रख दे, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग मिलेगा? मिलेगा ही। अब फिर मेरा क्वेश्चन आपसे ये उठता है कि भैया ठीक है मैग्नेटिक फील्ड, तो सर एक रिंग के लिए एक पावर सप्लाई दो, इसके लिए अलग से दो, इसके लिए अलग से दो, इसके लिए अलग से दो। तो इतना एक्सपेंसिव डिवाइस हमको नहीं बनाना है, और आज के डेट में कोई इतना बल्कि सामान भी यूज नहीं करता है। आप देख रहे हो पहले के मोबाइल फोन में और अभी के मोबाइल फोन में काफी डिफरेंसेस हैं। अगर आपको वही बल्कि मोबाइल या बल्कि टीवी बोलते हैं आपको देखने के लिए, तो आप अपने घर पे नहीं रखते उसको, रखते क्या? तो नो इसीलिए जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो हेलिकल कॉइल, क्योंकि हेलिकल कॉइल यूज करने से क्या हुआ, एक ही पावर सप्लाई से सब में करंट फ्लो करने लगेगा। आया समझ में? तो ये भी एक आपको बेहतरीन रीजन मिल गया कि क्यों हम लोग हेलिकल कॉइल ले रहे थे। फिर दूसरा क्या है कि मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे जाएगा, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर बीच में तो आपने बता दिया कि सर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज क्लियर सर, बट आप सर कहीं कहीं पे मैंने बुक पे कहीं कहीं बुक पे होता है कि सर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटसाइड दिस सर जीरो हो जाता है, कैसे सर? तो मैं बताता हूँ, देखो अब क्या है कि यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे करके, इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे, तो भैया ये भी क्लोज बना रहा है, ये भी क्लोज बना रहा है, ये निकल रहा है इधर से, ये इधर से आ रहा है, तो क्या करेगा, ये निकल रहा है ये आ रहा है, तो कैंसिल आउट नहीं कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, याद रखिएगा। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मिलता है। ठीक है, रीजन भी बता दिया क्यों जीरो हो रहा है। अब आते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शन व्यू पे। ठीक है, हालांकि मैंने अपने नोट्स पे काफी अच्छे से डायग्राम बना रखा है। ठीक है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत कुछ नहीं है। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं इसके क्रॉस सेक्शन वाले, और फिर डेरिवेशन करेंगे, फिर काम सॉल्व। देखिए, अब क्रॉस सेक्शन व्यू कैसा होगा, ये जो ऑब्जेक्ट था ना, ये जो ऑब्जेक्ट ऐसा वाला हम लोगों ने ले रखा था, इसको क्या किया, बीचों बीच काट दिया। तो बीचों बीच अगर काट देंगे तो ये ऐसा दिखने लगेगा। देखिए ये ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग की सहूलियत के लिए मैं डॉट और क्रॉस लगा देता हूँ। ठीक है, ये डॉट लगा दिया, ठीक है, और ये क्रॉस लगा दिया। ठीक है, अब डॉट और क्रॉस आप लोग को बहुत अच्छे से बता दिया कि करंट का डायरेक्शन बताता है, अंदर की तरफ आ रहा है या बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मिलेगा, पता ही है सबको। ठीक है, चलिए, ये क्रॉस सेक्शन भी हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा शो कर देना, नहीं शो करोगे ना तो हो सकता है कुछ मार्क्स काट ले। अब यहाँ पे हमको लगाना है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि भैया एम्पियर सर्किटल लॉ कब हम लोग यूज कर सकते हैं, लास्ट वीडियो उसी का था हमारा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ तभी यूज कर सकते हैं जब हम क्लोज लूप लेंगे। तो ले लो भैया क्लोज लूप, ले लिया हमने क्लोज लूप। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। ये ले लिया हमने क्लोज। ठीक है, अभी क्लोज लूप में क्या करा हमने, नेमिंग कर दिया, ये ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है, फिर से क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आपने स्क्वायर ही क्यों लिया, रेक्टेंगल ही क्यों लिया? सर आप सर्कल भी तो क्लोज लूप ले सकते थे, क्योंकि एम्पियर सर्किट लो ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि आपको जब भी क्लोज लूप देना है तो आप स्क्वायर लो, कुछ भी लो। तो नहीं, एकदम सही बात है कि आप कुछ भी ले सकते थे। अगर मान लो सर्कल लेते, तो अगर मान लो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड के लिए जैसे मान लो अब यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो आपको सर्कल पे हर एक पॉइंट पे
नहीं मिलेगा। देखो ये पॉइंट आगे पीछे हो जा रहा है ना, बट यहाँ पे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड और उसका जो डीएल हम लोग स्मॉल पार्ट लेंगे, वो लेने में काफी ज्यादा आसानी होगा, इसलिए हम लोग स्क्वायर वाला ही लेते हैं। और उसके बाद एंगल भी हम देखेंगे तो एंगल भी चेंज करेगा इस पे, बट स्क्वायर वाले पे नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत सारा रीजन है, जब आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करोगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि सर ने स्क्वायर ही क्यों लिया। ठीक है, तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोलता है? क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। अब ये जो समेशन ऑफ आई है उसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे और इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख करते हैं इसको। ठीक है, कैसे? तो देखिए बी डॉट डी एल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कहाँ से जाएंगे? ए से बी जा रहे हैं। ठीक है, ए से बी, तो ए से बी के लिए क्या लिखेंगे? बी डॉट डी एल प्लस, फिर हम लोग जा रहे हैं बी से सी, ये वाला बी से सी, बी से सी, तो इसके लिए बी डॉट डी एल। ठीक है, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं सी से डी, उसके लिए लिख रहे हैं बी डॉट डी एल। ठीक है, फिर हम लोग कहाँ से जा रहे हैं? डी से ए, उसके लिए लिखेंगे बी डॉट डी एल। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो लिखिए। अब हमें देखना है एंगल। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने कुछ डीएल लिया, मतलब स्मॉल सेगमेंट लिया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इसका डायरेक्शन सेम है, तो थीटा क्या हो जाएगा? 0। चलो, यहाँ पे डीएल मान लो कुछ लिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो यहाँ पे 90 डिग्री। आउटसाइड तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? 0। तो बी क्या हो जाएगा? 0। फिर डी है, फिर वो परपेंडिकुलर वाला, तो थीटा क्या हो जाएगा? 90। ठीक है, आपको पता है कि बी डॉट डीएल है। ठीक है, अगर इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? बी डीएल कॉस थीटा, और जहां पे ये 90 डिग्री है तो कॉस 90 क्या होता है? 0। कॉस 90 क्या होता है? 0। मतलब यहाँ पे भी कुछ नहीं बनने वाला है, यहाँ पे भी कुछ बनने वाला नहीं, यहाँ पे भी कुछ बनने वाला है। मतलब एक ही जो आपका जो 0 वाला है, थीटा इक्वल टू 0, वही आगे चल के आपको काम देगा। मतलब काम क्या देगा, उसी को आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, बाकी में 0 आएगा। तो मेरा हो गया ए से बी, डॉट खोलेंगे तो बी डी एल कॉस थीटा में 0 डिग्री है, तो 0 पुट कर देंगे, कॉस 0 1 होता है, तो ये आपका आ गया बी, कांस्टेंट है बाहर कर दो, है ना। ये हो गया ए से बी डी एल, और डी एल का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल, तो डायरेक्टली बी एल लिख सकते हैं, बी एल आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखो क्या बोलते हैं। कुणाल यहाँ तक आया समझ में? कोई डाउट सर? यस सर, ये वाला बता दीजिए। कौन सा बताइए? ये वाला देखिए, ए से बी पहले जा रहे हैं, ये ए है ना अपना, ए से बी जा रहा है। हाँ सर। ए से बी जा रहे हैं तो डीएल मेरा स्मॉल सेगमेंट होता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, स्मॉल सेगमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो पैरेलल हो गया ना, तो थीटा क्या होगा? यस 0। सर। 0। अब बी से सी जा रहा है तो बी से सी स्मॉल सेगमेंट लेंगे, और ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, ये सीधा आ रहा है, ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर, हाँ हाँ। तो 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री। और फिर सी से डी जाएंगे तो सी से डी क्या है? इसके बाहर है ना, तो बाहर अभी हमने क्या देखा था? मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है ना, बी 0 होता है, यस सर। बी 0 कर दिया। फिर हम लोग डी से ए जा रहे हैं, डी से ए, डी से ए में क्या होगा? फिर से स्मॉल सेगमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्मॉल सेगमेंट इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, है ना। यस सर। और डॉट में क्या है? डॉट में क्या लगता है? कॉस थीटा, तो भैया अगर 90 पुट करोगे तो कॉस 90 क्या? 0 ही बताया ना, यस सर। तो यहाँ 0, यहाँ 0, और ये बी 0, तो मतलब सभी 0 हो जाएगा। नहीं है? हाँ सर, आ गई। चलिए आ गया, मतलब ये तीनों पार्ट में 0 0 0। अब ये वाला पार्ट से हम लोग bl निकाल लिए, ये तो इजी है, समझ में आ गया। ठीक है, हेलो, हाँ सर। जब आ गया आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? अब हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन, हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना मेरी? अच्छा,
हाँ सर आ रही है। नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ तो बोल सकते हो, लिख लेते हैं पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो उसको डिनोट करेंगे एन, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स बताएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स ये आपका हो गया, एन का मतलब क्या हो गया, एक टर्न के लिए ये हो गया एल। तो एन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर टोटल अगर मैं बोलूं, टोटल टर्न्स सॉरी टोटल करेंट फॉर एन टर्न्स, तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू एन आई नहीं हो जाएगा। ये एक सर टर्न कैसे? कह रहा ना, टोटल करेंट फॉर एन टर्न, एन टर्न का मतलब एक टर्न, और ये नंबर ऑफ टर्न कितना टर्न हुआ है, और ये एक टर्न के लिए। तो टोटल करंट फॉर एन टर्न्स के लिए क्या हो जाएगा, करंट भी तो मल्टीप्लाई होगा ना उसके साथ। तो मान लो एक टर्न में 2 एम्पियर करंट है, तो भैया 2 टर्न में 4 एम्पियर नहीं हो जाएगा, यस सर। हाँ वही तो है एन इंटू आई, ठीक है। तो एन का भी उन्होंने प्रूफ कर लिया था, एन इक्वल्स टू क्या था, नहीं प्रूफ नहीं करा था, एन तो यहीं पे है। ये कैपिटल एन के लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल एन इंटू एल आई, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम लोगों ने क्या लिख रखा है, इक्वेशन 1 में हम लोगों ने क्या लिख रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन ऑफ आई, लिख रखा है ना। यस सर। तो हम लोग क्या पुट करेंगे बताइए, सर आई का वैल्यू वहां से निकाल कर कुछ कर सकते हैं। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे उस पे लिख देते हैं बी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट था, तो म्यू नॉट को उधर भेज देंगे, तो म्यू नॉट इंटू एन एल आई, कोई दिक्कत। नो सर। अब देखिए एल एल कैंसिल आउट हो गया, तो बी इक्वल्स टू क्या मिल गया, म्यू यू नॉट नॉट एन एन आई। आई। यही है आपका प्रूफ, प्रूफ यही मेन रिजल्ट हमें चाहिए था, किसके लिए, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आया है तो कुछ आया है तो पूछ सकते हैं आप। नो सर नहीं है। अब दिक्कत बोलोगे ना कि सर ये जो है आपने मान लीजिए ये आपने समीशन ऑफ आई अगर निकालते हो सर, तो ये इंटीग्रेशन बी डी एल अपॉन म्यू नॉट होगा ना सर। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल को आपने सर ये क्या नाम है, बी एल कैसे लिख लिया, तो अरे अभी तो वही तो प्रूफ किया हम लोगों ने, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल ही तो निकाल रहा था, आया समझ में। हाँ सर बिग इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल टू बी एल आया, वो डायरेक्ट लिख दिए वहाँ पे। हाँ तो इंटीग्रेशन ये क्या हो गया हमारा, बी एल अपॉन म्यू नॉट, आया समझ में? तो ये बी एल इधर था, म्यू नॉट अपॉन में डालेंगे तो इधर जाके मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, हाँ सर। ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये चीज समझ में आया होगा, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।